Hello, welcome to Physical Education Teachers Journey, where all physical education teachers, coaches, trainer, and physical education students connect with each other. Now you can follow us in YouTube, Facebook, or for any queries or doubt, you can directly contact us in our WhatsApp number through message. So today's video is all about CBSE Class 12 subject Physical Education sample question paper analysis and marking scheme for your upcoming board exam, which is for the session 2022-23. And whatever we're gonna talk, it is the reference that is been uploaded by CBSE academic website and myself Devasi Shah. Let's start the video. So I have already upload this presentation in my Facebook page. एक्चुअली अपलोड करने के बाद बहुत जनों ने बोला कि सर थोड़ा बहुत इसको डिटेलली समझाइए, तो मैं उस बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, फील फ्री टू मैसेज मी और कमेंट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो स्लॉट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई जो फिजिकल एजुकेशन का न्यू क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, वो क्वेश्चन पैटर्न को मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाया हुआ है और रेफरेंस मैंने जो सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है रिलीज हुआ है उसके हिसाब से लिया हुआ है। तो इस साल क्या क्या चेंजेस है, एक तो चेंजेस है कि सेक्शंस जो है वो चेंज हो चुका है। इस बार जो आपको सेक्शन दिखने मिलेंगे वो आपका टोटल 5 सेक्शन दिखने मिलेगा, ए बी सी डी ई। एंड सेक्शन चेंज का मतलब हो गया आपका मार्क्स में भी चेंजेस आ गया है। तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स का है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विच इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है विच विल बी अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वर्ड लिमिट भी उन्होंने दे के रखा हुआ है, जैसे 100 टू 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा आंसर, राइट। सेक्शन डी में विच इज 4 मार्क्स जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड सेक्शन ई में जो बिलोंग्स टू द हाईएस्ट मार्क्स जो 5 मार्क्स का होगा और उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे और वर्ड लिमिट में इन्होंने दे के रखा है कि 200 टू 300 के बीच में होना चाहिए, राइट। अब सेक्शन वाइज थोड़ा और इसको बाइफिकेट कर लेते हैं। तो देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी सेट। तो देखिए सेक्शन ए में अगर हम देखें, सेक्शन ए में हमारा 18 क्वेश्चन आएगा। कितना हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 18 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू अटेम्प्ट 18 अपॉन 18 एमसीक्यूज जो कंपलसरी है। देखिए मैंने रिमार्क में देकर रखा है कि आपको कंपलसरी 18 के 18 क्वेश्चन ही अटेंड करना पड़ेगा और टोटल मार्क्स जो ये सेक्शन कैरी कर रहा है वो है 18 मार्क्स। ओके, तो सेक्शन बी का बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आप देखिए आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो टोटल ये जो सेक्शन कैरी कर रहा है वो है 10 मार्क्स। ओके, जो सेक्शन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टोटल ये जो सेक्शन है ये 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन इज डी सेक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सर्कल कर देता हूँ, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों में से 3 करना पड़ेगा और इस सेक्शन में आपको ऑल्टरनेटिव मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए इसमें आपको 12 मार्क्स इस सेक्शन से मिलने वाले हैं और ये जो ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ है, देखिए ये जो थे ऑप्शनल थे, ये कि अब 6 में से 5 करना पड़ेगा, लेकिन जो सेक्शन नंबर डी है उसमें आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो मैंने सैंपल पे में और थोड़ा सही तरह से जब उसका एनालाइज किया तो पता चला कि जो ये ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं ये सेम चैप्टर का क्वेश्चन ही दे रहे हैं। जैसे पहले होता था 2019-20 का, अगर आप पेपर उठा के देख ले तो उसमें जब आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता था तो फिर देखिए जब फॉर एग्जांपल कि चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन दिया और या फिर चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन दिया। बस इस बार का जो सैंपल पेपर है उसमें वो ऐसा नहीं किया हुआ है।
उसमें दिया हुआ है कि चैप्टर नंबर 4 का ही कोई क्वेश्चन आ गया और ऑल्टरनेटिव में वही चैप्टर नंबर 4 का कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब लगा, क्योंकि बच्चा अगर वो चैप्टर नंबर 4 या 5 करके नहीं गया होगा तो उस क्वेश्चन को अगर वो छोड़ना भी चाहेगा, लेकिन उसी चैप्टर का अगर तुम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दे रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चे को तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। शायद उस चैप्टर को सही तरह से प्रिपेयर नहीं किया होगा, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है वो सेक्शन नंबर ई है, विच इज कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से 3 आपको करना पड़ेगा। 15 मार्क्स ये जो सेक्शन है वो कैरी कर रहा है। तो टोटल आप देख लो, आपको टोटल 37 क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसमें से आपको 34 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और विच कैरीज 70 मार्क्स, जो आपका थियोटिकल सेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा बहुत और डिवीजन करोगे, उसको थोड़ा बहुत और एनालाइज करोगे, आपको दिखाई देगा कि यूनिट वाइज कितने क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस आए हैं, यूनिट वाइज आपके कितने क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हैं, यूनिट वाइज आपके सेक्शन सी में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आए हैं, एज वेल एज सेम फॉर डी, सेक्शन डी, केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से यूनिट से आए हुए हैं। तो देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 से आए हुए हैं, यूनिट नंबर 4 से आए हुए हैं, यूनिट नंबर 8 से आए हुए हैं, ठीक है। Same as for long questions, which is in section number E, you want to see that it has a from unit number 3, unit number 6, as well as unit number 8 and 10, right? तो देखिए टोटल क्वेश्चन हर यूनिट से कितना हो रहा है मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट, इसमें दिया हुआ है सेम एस हर एक यूनिट से पर यूनिट से कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है, ये भी मैंने देके दिखा है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप टोटल करोगे ना, व्हेन यू गोना टोटल दिस, वो 80 आएगा। लेकिन आप बोलोगे सर 70 का तो थ्योरी है, राइट। तो 80 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको भी मैंने प्लस ऑन कर लिया है, ठीक है, उसको भी मैंने प्लस ऑन कर लिया है। फॉर दैट रीजन इफ यू टोटल मार्क्स पर यूनिट अगर आप टोटलिंग करोगे तो 80 आएगा, बट ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी मैंने इस जगह पे डाल दिया है। तो इस वजह से, राइट, क्योंकि 37 में तो आपका टोटल क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 34। तो उस हिसाब से आप अगर 37 को अगर आप क्वेश्चन को प्लस ऑन करोगे सो इट विल कैरी 80, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 34। अगर 34 अटेम्प्ट करोगे तो आपका थियोरेटिकल सेक्शन में 70 मार्क्स का ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने इसको एनालाइज कर लिया तो मैंने चैप्टर वाइज सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कितना मार्क्स कैरी कर रहा है वो मैंने रखा है, ठीक है। इसमें जो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं ये पहले से ही कर रहा हूँ तो मुझे याद है हर बार जो होता है ना, कोई भी सैम्पल पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 19-20 का देख लो, ये चैप्टर नंबर 10 जो है ना, ये ऑल टाइम हाईएस्ट मार्क्स कैरी करते हैं, ओके, हाईएस्ट मार्क्स कैरी करती है। बट इस बार जो सैम्पल पेपर आया हुआ है उसमें ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो 10 मार्क्स ही कैरी कर रही है। मैं हैरान हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन सेटअप है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उन्होंने बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ठीक है, अगर सेटर है वो अगर इस हिसाब से अगर क्वेश्चन इस बार पुटअप करने वाला है तो हमें जरूर ये 2 चैप्टर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड हो सकता है कि ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, बायोमेकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स सेकंड मतलब 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में यही रहेगा। बोर्ड एग्जाम अगर आप देख लोगे
एनालाइज करोगे या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो चैप्टर नंबर 10 इज ऑलवेज कैरिंग द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, मुझे याद है 2019-20 का अगर आप पूरा एनुअल पेपर देखोगे तो चैप्टर नंबर 10 वाज कैरिंग लाइक 13 टू 15 मार्क्स, मुझे जितना लगता है 13 और 15, राइट। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सेकंड जो ये चीज है कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पहले बोला जाता था, इस बार ये थर्ड पोजीशन में है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रही है एज पर द सैंपल पेपर इज कंसर्न। तो ठीक है, पहले ये ऐसे ही 8 मार्क्स के जैसे कैरी करती थी, है ना, 8 मार्क्स 7 मार्क्स के जैसा कैरी करती थी, जिसमें एक आपका 5 मार्क्स का आपका ये फिक्सचर आ जाता था और कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते थे। लेकिन इस बार इसको अहमियत दिया गया है इस चैप्टर को, और उस हिसाब से ये 9 मार्क्स कैरी कर रही है। तो इस हिसाब से है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही आपका वेटेज होगा हर यूनिट का, राइट। लेकिन हाँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इसलिए देती है कि हमें एक टाइप का रेफरेंस मिले, राइट। तो आप इस हिसाब से इसको मान सकते हो कि 70% टू 80% ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो डेफिनेटली 100% इसको मत सोचिए। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो फिर एकदम ही मत सोचिए। अगर आप टीचर हो जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप स्टूडेंट को बोलो कि 100% इसको ही ना फॉलो करे, दूसरे दूसरे चैप्टर में भी आपका मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है वेटेज का। ठीक है, सो ये सब जब मैं एनालिसिस किया, सब कुछ किया, मुझे कुछ एडवांटेज मिला इस न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से, तो कुछ डिसएडवांटेज भी मिला। चलिए पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें मिलने वाला है 2020 22 एंड 23 के फिजिकल एजुकेशन का एनुअल एग्जाम के लिए। तो पहला एडवांटेज ये है कि हमें ऑप्शनल क्वेश्चन तो मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे 6 में से 5 करो, राइट। तो वो अब हमें कौन से सेक्शन में मिल रहा है, सेक्शन बी सी ई। तो 5 सेक्शन में से 3 सेक्शन तो हमें ऐसा है कि आपके पास 6 क्वेश्चन है, यू हैव 6 क्वेश्चन, यू हैव टू डू 5 क्वेश्चन ऑफ दैट। सो जो भी हमारा सब यूनिट थोड़ा बहुत हमने प्रिपेयर किया है, छूट गया है, तो उस यूनिट का अगर कोई क्वेश्चन होगा, so we can left it behind and we can concentrate on those questions that we know. So that's a good thing. As well as they have given alternative type of questions, right, जो सेक्शन डी में है। मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक ही चैप्टर का एज पर द सीबीएसई सैंपल पेपर कि एक ही चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से ये दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन करो या फिर वो क्वेश्चन करो, राइट, ऑल्टरनेटिव। लेकिन जो मुझे थोड़ा खटका, जो मैंने पहले भी कहा कि एक ही चैप्टर के उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देके रखा है। हालांकि वो केस बेस्ड क्वेश्चन देके रखे हैं, तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं कि केस बेस्ड देके रखे हैं और उसमें आप दूसरे चैप्टर का डालो। तो हो सकता था अगर सीबीएसई केस बेस्ड जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो 2 चैप्टर के अलग अलग देते और उसको ऑल्टरनेटिव रखते, तो वो और बेटर होता। नहीं पता, सैंपल क्वेश्चन पेपर को ही देख के अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बना रही है तो फिर वैसे ही आएगा। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो तो हमें फरवरी के बाद ही पता चलेगा जब एग्जाम होगा, राइट। आपका क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जो न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से लेस ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस इन पेपर। अगर आप कंपेयर करोगे 2019-20, मैं कंपेयर हर टाइम कर रहा हूँ 19-20 का, क्योंकि उस टाइम टोटल पेपर्स होता था, मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 जो पिछले साल हुआ है वैसा नहीं होता था। तो उसमें आपका क्या होता था, पूरा एनुअल जैसे इस बार हो रहा है। तो अगर उस क्वेश्चन पेपर के साथ इस साल का क्वेश्चन पेपर को अगर आप कंपेयर करोगे, डेफिनेटली आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस उस टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है। उस टाइम आपके सेक्शंस होते थे, 3 सेक्शंस होते थे और हर सेक्शंस में आपके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलते थे। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता था कि कोई क्वेश्चंस उनको अच्छा लगे, ठीक है, कि वो कर सकते हैं, वो फुल मार्क्स उसमें ला सकते हैं, तो वो क्वेश्चन चूज करते थे। लेकिन इस बार हमें सिर्फ एक ही सेक्शन में मिला है और वो भी सेम यूनिट का ही ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मिल रहा है, राइट। तो ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा वाला माइनस पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन सेक्शन। तो देखिए पहले 3 सेक्शन होता था, ठीक है,
अभी इस बार 5 सेक्शन कर दिया। तो ये 5 सेक्शन कैसे हुआ मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, सुनिएगा। पहले क्या होता था 2019-20 का अगर देखोगे तो मार्क्सिंग स्कीम था 1, 3 एंड 5, ये 3 सेक्शन होते थे। फिर ये जो टर्म वाला सिस्टम आया, इन्होंने क्या किया 1, 2, 4 कर दिया, राइट। अब इस बार का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया उसने क्या किया, इन दोनों को कंपाइल कर दिया और इस बार इन्होंने कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो देख रहे हो ये 2019 19-20 का है और ये 2021-22 का है पैटर्न, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न को कंपाइल करके इन्होंने जो इस बार का है 2022-23 का पैटर्न इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चेंजेस होना चाहिए और उससे हम एज अ टीचर और आप एज अ स्टूडेंट दोनों को ही कुछ नया सीखने मिलता है। इसलिए ये कॉज ऑफ वेरिएशन है एंड मार्क्स एंड क्वेश्चन पैटर्न भी इस वजह से चेंजेस हुआ है और सीबीएसई चेंज भी कर रही है। और पहले जैसे क्वेश्चन थे और अभी के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस आए हैं, हमें भी काम करना पड़ रहा है एज अ टीचर। और आप एज ए बच्चों को भी सिर्फ रिमेम्बरिंग के ऊपर नहीं काम करना है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है और उस हिसाब से आप आंसर दोगे। तो इससे आपका फिजिकल एजुकेशन के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ अलग ही बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि जब आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करोगे रादर देन रट्टाफिकेशन, ठीक है, और जब उसको आप लॉजिकली समझोगे और उसको एनालाइज करोगे और केस बेस्ड सब क्वेश्चंस करोगे या फिर पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे या डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन पैटर्न है जो सीबीएसई अप्लाई कर रही है उसमें करोगे, तो आपको सब्जेक्ट और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आप हर एक यूनिट को अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से समझोगे, right? So that's all. If you have any queries, feel free to drop a message in the comment below, और आप directly हमें our WhatsApp group is there, you can join in that WhatsApp group। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, feel free to message us। Thank you for seeing this video and giving your time। This side Devashish Shah। जय हिंद।